हम लोग शिक्षा पर, मनोविज्ञान पर और शिक्षा मनोविज्ञान पर बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पर भी बात करना हमारा बनता है। और हम आपको जानकारी हो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, उसका नेचर किस प्रकार का है, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इन बातों पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार की प्रकृति को रखता है। मैं सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पर बात प्रारंभ करूं, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा और जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान, और मैं बात करूँगा आज एजुकेशन साइकोलॉजी के नेचर पर, इसकी प्रकृति पर, इसके स्वभाव पर। मैं बताना चाह रहा हूँ शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की जब बात करें, जैसा कि आप जानते हैं मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के अंदर जब प्रयोग में लिया जाता है, जब हम मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा में काम में लेते हैं, जब हम मनोविज्ञान के सिद्धांतों, मनोविज्ञान के तथ्यों, मनोविज्ञान के अनुसंधानों, मनोविज्ञान के निष्कर्षों को शैक्षणिक परिस्थितियों में प्रयोग करके और एक बालक के व्यवहार के परिमार्जन का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आते हैं। तो आपको सीधी सी बात यहाँ पर जो मैंने बताई कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा में प्रयोग लेना, यही तो शिक्षा मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान के अंदर जो भी सिद्धांत मनोविज्ञान ने दिए हैं, मनोविज्ञान के जो भी तथ्य है, या फिर मनोविज्ञान ने व्यक्ति के वैज्ञानिक अध्ययन करते हुए, उसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करते हुए जो अनुसंधान और उन अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप जो निष्कर्ष निकाले हैं, उन निष्कर्षों का जब हम शिक्षा जगत में काम में लेते हैं, शिक्षा में प्रयोग लेते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर एक विषय क्या बन जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान बन जाता है। यानी हमने कहा कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा में प्रयोग करना, शैक्षणिक परिस्थितियों में प्रयोग करना, और जब इस प्रकार की चीज होती है तो हम उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। अब हम इसकी प्रकृति को समझते समय इसी परिभाषा का उपयोग करेंगे, इसी अवधारणा का प्रयोग करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब है मनोविज्ञान के सिद्धांत, तथ्य, अनुसंधान, निष्कर्ष वो शिक्षा के अंदर प्रयोग में लेना। आपको ध्यान हो, जब अपन कोई सिद्धांत प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, जब कोई तथ्य अपन प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, तो अपन क्या कह रहे हैं कि ये तथ्य हमारे व्यवहार में आ रहा है, ये तथ्य हमारे उपयोग में आ रहा है। ठीक है, आज जैसे मनोविज्ञान ने सपोज करके और अधिगम के नियम या अधिगम के सिद्धांतों की खोज की, मनोविज्ञान ने अधिगम के सिद्धांतों की खोज की, और हम टीचर बनने वाले हैं, हम जब हमारा एसटीसी हुआ, हमारा बीएड हुआ, तो हमने एजुकेशन साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में उन अनुसंधानों, उन नियमों को पढ़ा। ठीक है, लेकिन केवल मनोविज्ञान के सिद्धांतों को पढ़ना ये एजुकेशन साइकोलॉजी का उद्देश्य तो नहीं हो सकता। एजुकेशन साइकोलॉजी का मतलब यही है कि जो आपने साइकोलॉजी के थ्योरीज दी है, साइकोलॉजी ने जो थ्योरीज बताई है, उसको आप एजुकेशन में यूज करो। तो जो चीजें हमने पढ़ी, जैसे अधिगम के नियम, अधिगम के सिद्धांत पढ़े, और हम जब क्लासरूम में जाते हैं, जब हम स्कूल में जाते हैं, जब हम पढ़ाने के लिए जाते हैं, जब हम इस बोर्ड पर खड़े होते हैं, तो हम उन्हीं नियमों और उन्हीं सिद्धांतों को काम में लेते हैं, व्यवहार में लेते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। और जब आप मनोविज्ञान के सिद्धांतों को व्यवहार में लो, देखो शिक्षा में प्रयोग करना, इसका मतलब क्या कि आप मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग कर रहे हो, आप उन्हें व्यवहार में ला रहे हो, और उन सिद्धांतों को आप व्यवहार में ला रहे हो। इसका मतलब शिक्षा मनोविज्ञान कैसा मनोविज्ञान बन गया? व्यवहारिक मनोविज्ञान बन गया, क्योंकि मनोविज्ञान के सिद्धांतों को ही आप क्या कर रहे हो? व्यवहार में लेकर आ रहे हो। व्यवहार में लाने का मतलब यहां पर क्या है? प्रैक्टिकल यूज करना। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का एक नेचर हो जाएगा ये व्यवहारिक मनोविज्ञान है। मैंने आपको कैसे ध्यान देना, मनोविज्ञान ने जो बातें कही, जैसे मनोविज्ञान ने व्यक्तिगत भिन्नता पर बात करी, मनोविज्ञान ने अधिगम के नियमों की बात करी, मनोविज्ञान ने वंशानुक्रम पर बात करी, मनोविज्ञान ने विकास के सिद्धांतों पर बात करी, मनोविज्ञान जो कुछ भी बातें मनोविज्ञान ने करी है व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हुए,
आप जब उन्हें शिक्षा में प्रयोग ला रहे हो, जब आप उन्हें शैक्षणिक परिस्थितियों में काम ले रहे हो, जब आप उन्हें स्कूल में काम ले रहे हो, जब आप उन्हें क्लासरूम में काम में ले रहे हो, जब आप उन्हें बच्चों के साथ में बच्चों को ट्रीट करते समय काम में ले रहे हो, जब आप बच्चों को पढ़ाते समय उन्हें काम में ले रहे हो, इसका मतलब आप मनोविज्ञान के सिद्धांतों को, मनोविज्ञान के तथ्यों को क्या कर रहे हो, व्यवहार में ला रहे हो। और व्यवहार में ला रहे हो, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान को हमने कैसा मनोविज्ञान बना दिया, व्यवहारिक मनोविज्ञान बना दिया। दूसरी बात, मैंने व्यवहारिक मनोविज्ञान की बात की, मैं एक एक करके आपको सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान देना। शिक्षा मनोविज्ञान की टेंडेंसी, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, इसकी चर्चा जब हम करते हैं बहुत अच्छे से, देखो परीक्षा के अंदर जरूरी नहीं कि हम जो सोचते और हम जिस तरीके से सोचते वैसे ही परीक्षा में सवाल आए। हमारा शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चन परीक्षा के हॉल में एप्टीट्यूड बेस्ड पूछे जाते हैं, और कई बार एग्जामिनर इन क्वेश्चन को इतना घुमा देता है कि हमें चारों विकल्प भी अच्छे से समझ में नहीं पड़ते हैं। ध्यान दें, मैं बताना चाह रहा हूं, शिक्षा मनोविज्ञान की टेंडेंसी की बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की बात करें, अगर मैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की बात करूं, शिक्षा मनोविज्ञान की टेंडेंसी की बात करूं, तो मैं यहां आपको यह बताना चाह रहा हूं कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो टेंडेंसी है, शिक्षा मनोविज्ञान की जो टेंडेंसी है, आपको जानकारी हो, जैसे सबसे पहले मैंने ये कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान में हम क्या कर रहे हैं, हम मनोविज्ञान के सिद्धांतों को व्यवहार में ला रहे हैं। और जब हम शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को व्यवहार में ला रहे हैं, इसका मतलब इसकी एक प्रकृति ये है कि ये व्यवहारिक मनोविज्ञान है। ये क्या है, ये व्यवहारिक मनोविज्ञान है। ध्यान देना, ये व्यवहारिक मनोविज्ञान है। दूसरी बात मैं करना चाह रहा हूं, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की बात करते हैं, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति है। कैसी प्रकृति है, वैज्ञानिक। अब आपको जितनी भी मैंने मनोविज्ञान की परिभाषा या शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं मैंने आपको, चाहे मनोविज्ञान की परिभाषाएं बताई और चाहे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं बताई, जगह जगह पर हमने परिभाषाओं के अंदर एक शब्द काम में लिया कि विज्ञान है। जैसे मनोविज्ञान की परिभाषा मैंने आपको बताई, वॉटसन ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है आचरण और व्यवहार का विज्ञान है, मैकडूगल ने कहा। मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, स्किनर ने कहा। मनोविज्ञान वह शुद्ध विज्ञान है जो मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करता है, जेम्स ड्रेवर ने कहा। मतलब हर जगह विज्ञान शब्द आ रहा है। और इसी तरीके से जब हम शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा की बात करते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान में भी आपको जानकारी हो, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे महोदय पील, वो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का क्या है, विज्ञान है। पील महोदय ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। आपको जानकारी हो, यहां पर भी हम लोग अक्सर जो परिभाषाएं, जो डेफिनेशंस काम में लेते हैं, उनमें कहीं ना कहीं विज्ञान शब्द ही जो है वो झलकता है। आपको ध्यान हो, क्रो एंड क्रो भी कहते हैं कि जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या। तो मतलब एक क्रमबद्धता जो बनी हुई है इसके अंदर, वो इसकी प्रकृति को, इसकी टेंडेंसी को क्या बनाता है, वैज्ञानिक प्रकृति बनाता है। इसकी प्रकृति को कैसी प्रकृति बनाएगा, वैज्ञानिक प्रकृति। हालांकि मैं ये कह सकता हूं कि मनोविज्ञान की तरह ये भी बिल्कुल शुद्ध विज्ञान नहीं है, ठीक है ना। एकदम शुद्ध विज्ञान हम कहे तो मनोविज्ञान की तरह ये भी 100% शुद्ध विज्ञान नहीं है। मनोविज्ञान को तो फिर भी जेम्स ड्रेवर ने विशुद्ध विज्ञान माना, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान, इसको हम विशुद्ध विज्ञान तो कह ही नहीं सकते। केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी की तरह विज्ञान थोड़ी है, ये व्यवहार में आ रही है चीजें। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर अध्ययन तो मनोविज्ञान ने की है, और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ये मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा में उपयोग कर रहा है। और उपयोग कर रहा मतलब उपयोग करने के लिए हम एक शब्द काम ले सकते हैं, अनुप्रयुक्त विज्ञान। ध्यान देना, ये शुद्ध विज्ञान नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये अप्लाइड साइंस है। ये अप्लाइड साइंस है। आपको जानकारी हो, इसको हम अप्लाइड साइंस क्यों कह रहे हैं, इसको हम अप्लाइड साइंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वास्तव में मनोविज्ञान के सिद्धांतों को ही शिक्षा जगत में प्रयोग करने पर इस विषय का निर्माण हुआ है, जिसको मैं शिक्षा मनोविज्ञान कह रहा हूं। मैं जब शिक्षा मनोविज्ञान कहता हूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा में प्रयोग करना। और जब मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा में प्रयोग कर रहे हो, इसका मतलब आप मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा में अप्लाई कर रहे हो। और अप्लाई कर रहे हो,
इसलिए जो साइंस बनेगा, जो विज्ञान बनेगा, वो कैसा विज्ञान बनेगा? वो एप्लाइड साइंस बनेगा। वो कैसा विज्ञान बनेगा? एप्लाइड साइंस। इसी तरीके से आपको जानकारी हो, शिक्षा मनोविज्ञान हमेशा सकारात्मक बातें करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में कहीं पर भी निगेटिविटी नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा के लिए, व्यवहार में परिमार्जन के लिए, व्यवहार को सुधारने के लिए, क्या हम मनोविज्ञान के सिद्धांतों को व्यवहार को बिगाड़ने के लिए काम में लेते हैं शिक्षा में? नहीं। क्या हम बच्चे के व्यवहार को बिगाड़ने के लिए काम में लेते हैं? नहीं। क्या बच्चे के व्यवहार को नेगेटिव दिशा में ले जाने के लिए काम में लेते हैं? नहीं। इसका मतलब ये सकारात्मक या धनात्मक, आपको जानकारी हो, शिक्षा मनोविज्ञान की एक टेंडेंसी ये भी है कि ये सकारात्मक प्रकृति रखता है, ये धनात्मक प्रकृति रखता है। और साथ में आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, शिक्षा मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है, क्योंकि ये भी तथ्यों की बात करता है। विधायक विज्ञान, आपको ध्यान हो, इसे हम नियामक विज्ञान नहीं कहेंगे, इसे हम कैसा विज्ञान कहेंगे? विधायक विज्ञान। मैं पिछले लेक्चर में भी आपको विधायक और नियामक इनकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन फिर बताऊंगा अभी आपको कि आखिर विधायक और नियामक दोनों को हम किस तरीके से जो है वो काम में ले सकते हैं। मैं यहां जो चीजें आपको बता रहा हूं ना, ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। आपको जानकारी हो, शिक्षा मनोविज्ञान का नेचर, शिक्षा मनोविज्ञान की टेंडेंसी अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। इसको धनात्मक या सकारात्मक कह सकते हैं, इसको अनुप्रयुक्त विज्ञान कह सकते हैं, इसको विधायक विज्ञान कह सकते हैं, इसकी प्रकृति को हम वैज्ञानिक मान सकते हैं। और आपको जानकारी हो, कहते हैं कि जब हम शिक्षा मनोविज्ञान के नेचर को, शिक्षा मनोविज्ञान के टेंडेंसी को देखते हैं, तो यहां पर कार्य कारण संबंधों की सार्वभौमिकता है। कार्य कारण संबंध, जैसे बौद्ध धर्म में एक सिद्धांत मिलता है ना, प्रतीत्य समुत्पाद, हर कार्य का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो यहां पर भी कार्य कारण संबंधों की क्या है? यूनिवर्सलिटी है, सार्वभौमिकता है। आपको जानकारी हो, जैसे बौद्ध धर्म का प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत कहता है कि इस दुनिया में हर कार्य का कोई न कोई कारण है। आप पढ़ रहे हो, कोई न कोई कारण है। मैं पढ़ा रहा हूं, कोई न कोई कारण है। हम खाना खाते हैं, कोई ना कोई कारण है। हम खाना क्यों खाते हैं? भूख लगती है। मैं पढ़ा क्यों रहा हूं? क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, आय भी मिलती है। ठीक है ना, कहने का मतलब मोटिवेशन है। आप भी पढ़ क्यों रहे हो? क्योंकि नौकरी लगेगी, लाइफ स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट होगा। हर व्यक्ति का पढ़ने का भी कारण है, पढ़ाने का भी कारण है। ठीक है, मेरी नौकरी लग गई तो मैं पढ़ा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे और ज्यादा जो है वो लग्जरियस लाइफ मिलेगी, ज्यादा पैसा मिलेगा, सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, नॉलेज का यूज भी होगा। अलग अलग चीजें हर व्यक्ति की होती है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि शिक्षा मनोविज्ञान में जो कार्य कारण संबंध है, यानी प्रतीत्य समुत्पाद कहता है ना, कार्य का कारण होता है, तो यहां भी कार्य का कारण है। जैसे बच्चा ज्यादा सीखेगा, इसका भी कारण है। आपको ध्यान हो, बच्चा ज्यादा सीखने की कोशिश करेगा, क्यों? क्योंकि ज्यादा सीखेगा तो सीधी सी बात है कि वो सीखी हुई चीज उसके काम आएगी। और ज्यादा कैसे सीखेगा? जब बच्चा ज्यादा पढ़ने के लिए तत्पर होगा। जैसे हम थॉर्नडाइक का नियम पढ़ेंगे तो हम यहां पर जो भी कार्य कारण संबंध देंगे कि बच्चा ज्यादा तत्पर होगा सीखने के लिए, ज्यादा सीखेगा। बच्चा ज्यादा अभ्यास करेगा तो ज्यादा सीखेगा। सीखने का कारण अभ्यास, अभ्यास करेगा सीखेगा, अभ्यास नहीं करेगा नहीं सीखेगा। कम अभ्यास करेगा कम सीखेगा, रिवीजन कम करेगा कम सीखेगा, रिवीजन ज्यादा करेगा ज्यादा स्थायी चीज होगी। हर चीज के पीछे कोई ना कोई क्या है? लॉजिक है। और ऐसे कार्य कारण संबंधों की सार्वभौमिकता, ऐसे कार्य कारण संबंधों की क्या है? सार्वभौमिकता। हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है और हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है, और हर कारण किसी न किसी कार्य को जन्म देता है। और ऐसे कार्य कारण संबंध भी अपने आप में क्या होंगे? यूनिवर्सल होंगे। ऐसे कार्य कारण संबंध भी अपने आप में मैं ये कह सकता हूं, ये जो है वो सार्वभौमिकता। और एक बात ध्यान दें, जैसे मैंने सकारात्मक या धनात्मक लिखा है ना, तो इस सकारात्मक या धनात्मक के लिए एक शब्द और काम में ले सकते हैं। और वो क्या काम में ले सकते हैं? वो हम काम में ले सकते हैं विधेयात्मक। आप चाहे विधेयात्मक कहिए, चाहे धनात्मक कहिए, और चाहे सकारात्मक कहिए, एक ही बात है। इसे हम विधेयात्मक मनोविज्ञान भी कह सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक इसका नेचर है। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान कभी भी निषेध की बात नहीं करता, नकारात्मक बातें नहीं करता, ये विधेयात्मक बातें करता है। और विधेयात्मक का मतलब ही क्या है? पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी है इसके अंदर। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान का नेचर कभी भी आपको पढ़ना हो, कभी भी आपको ध्यान रखना हो, तो आप इतना ध्यान रख लो कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है ना, ध्यान देना,
इसकी प्रकृति सबसे पहले मैंने कहा एप्लाइड साइंस, सबसे पहले मैंने क्या कहा, एप्लाइड साइंस व्यवहारिक मनोविज्ञान, एप्लाइड साइंस अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। अनुप्रयुक्त क्यों कहा, क्योंकि मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा में प्रयोग ले रहे हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांत शिक्षा में काम आ रहे हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांत शिक्षा में अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए एप्लाइड साइंस। शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि हर कार्य के पीछे जो कारण है और कार्य और कारण के जो संबंध है, कार्य और कारण के जो संबंध है, जैसे उदाहरण के तौर पर कोई बच्चा 1 घंटे से लगातार पढ़ रहा है लेकिन फिर भी उसे याद नहीं हुआ, अब इस चीज के पीछे कोई ना कोई कारण तो है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बच्चा 1 घंटा मन लगाकर पढ़े और उसे कुछ भी याद नहीं हुआ। अगर याद नहीं हुआ है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और जो कारण है कि बच्चे का ध्यान भटका हुआ था, और बच्चे का ध्यान भटका हुआ है, उसे कम याद हुआ, तो यह केवल उस बच्चे के साथ नहीं, ये पूरी दुनिया में होगा कि बच्चे का ध्यान भटका हुआ होगा, उसे कम याद होगा। बच्चे का ध्यान एकाग्र होगा, उसे ज्यादा याद होगा। बच्चे की अधिगम में रुचि होगी, उसका ज्ञान ज्यादा होगा। बच्चा मन लगाकर पढ़ेगा, वो ज्यादा सीखेगा। मतलब कहने का मतलब जो नियम, जो सिद्धांत दिए गए वो यूनिवर्सल है। कार्य कारण संबंधों की क्या है, सार्वभौमिकता। इसके अलावा वैज्ञानिक प्रकृति है। शिक्षा मनोविज्ञान का नेचर साइंटिफिक है, ध्यान देना, इसमें आर्ट का पुट 1% तो साइंस का पुट 99%, तो इसका नेचर कैसा है, साइंटिफिक। विधायक विज्ञान है ये, आपको जानकारी हो, ये सकारात्मक या धनात्मक विज्ञान है, और ये कैसा है, विधेयात्मक मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, विधेयात्मक मनोविज्ञान है। इसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं, इसको हम धनात्मक कह सकते हैं, इसको हम सकारात्मक कह सकते हैं। और एक बात मैं आपको और कहूं, कुछ बच्चों को विधायक और नियामक में अंतर नहीं पता होता। विज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक विधायक विज्ञान होता है और दूसरा विज्ञान कैसा होता है, नियामक विज्ञान। एक विधायक विज्ञान है, दूसरा विज्ञान कैसा है, नियामक विज्ञान। आपको इन दोनों में अंतर होना चाहिए। जब मैं विधायक की बात करता हूं, विधायक की बात आपको जानकारी हो, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, तथ्यों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम तथ्यों का अध्ययन करते हैं, और अध्ययन भी तथ्यों का करते हैं, और इसके जो निष्कर्ष, इसके जो रिजल्ट निकलेंगे वो भी तथ्यात्मक होंगे। इसके निष्कर्ष भी क्या होंगे, तथ्यात्मक। लेकिन इसके अंदर हम मूल्यों का अध्ययन करते हैं और इसके निष्कर्ष भी क्या होंगे, मूल्यात्मक। मूल्यों का अध्ययन करते हैं। आपको जानकारी हो, नियामक विज्ञान कहता है कि ऐसा होता है, विधायक विज्ञान कहता है ऐसा होना चाहिए, मूल्य। जैसे नियामक विज्ञान का एक एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, हाइपोथेटिकली, कि भाई हमें ईमानदार होना चाहिए, हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन ईमानदार होना चाहिए। जबकि यह तथ्य की बात करता है कि अगर आपका मन लगाकर आप पढ़ोगे तो ज्यादा सीखोगे। बिल्कुल एक तथ्य है, फैक्ट है, ऐसा होगा। बच्चा ढंग से पढ़ रहा है, सीखेगा। छोटा बच्चा है, उसकी रुचि रंगों में होती है मतलब होती है, ठीक है ना। बच्चे की रंग में रुचि होती है। छोटे बच्चे देखिए आप, उनके बूट लाते हैं, शूज कलर वाले शूज होते, कलरफुल, लाइट लगी हुई होती है। छोटे बच्चों को लाइट का शौक होता है, कलर का शौक होता है, रंग बिरंगी चीजों का शौक होता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, आपको ध्यान हो, बड़े होने के बाद क्या आपको कोई आज जैसे आप ये साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैं आपको कहूं कि पैरों के अंदर ऐसे बूट पहनो जिसके अंदर दोनों तरफ लाइट लगी हुई हो, जंप करे तो आवाज आए, क्या ऐसे बूट पहनोगे आप? नहीं। लेकिन छोटा बच्चा खुशी से पहनता है क्योंकि उसकी रुचि होती है। तो मनोविज्ञान ऐसी बातें करता है। मनोविज्ञान ये कहता है कि बच्चे की रुचियां, बच्चे की आदतें, बच्चा अगर प्रतिभाशाली है तो उसका उन्नयन कैसे हो, मतलब सारी तथ्यात्मक बातें करता है, हाइपोथेटिकल बातें नहीं करता, तथ्यों की बातें करता है, मूल्यों की बात नहीं करता कि ऐसा होना चाहिए। मनोविज्ञान तो कहता है कि ऐसा होता है, अगर ये कंडीशन है तो ये चीज होगी, ये बात मनोविज्ञान कहता है। इसमें मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, और नियामक विज्ञान के अंदर जो इसके निष्कर्ष, इसके जो रिजल्ट है वो भी अपने आप में वैल्यू बेस्ड यानी कि मूल्यात्मक होते हैं। और मैं साथ में बताना चाह रहा हूं, इसका जो कीवर्ड है, कीवर्ड मतलब जब भी इस प्रकार का विधायक विज्ञान की बात होती है ना, तो इसका कीवर्ड क्या है, या तो है, या होता है, और या फिर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये इसके कीवर्ड है। लेकिन इसके कीवर्ड क्या है,
ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब होना चाहिए में क्या रखा है? होना तो अपने पास मुकेश अंबानी के जैसा बंगला होना चाहिए, लेकिन है तो नहीं ना। तो कहने का मतलब होना चाहिए को तो कुछ भी हो सकता है। ईमानदार होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, टीचर बनने के बाद 8 घंटे मन से पढ़ाना चाहिए। पर चाहिए से क्या होगा? विधायक विज्ञान चाहिए और मूल्यों की बात नहीं करता। विधायक विज्ञान किसकी बात करता है? विधायक विज्ञान तथ्यों की बात करता है। और इसीलिए एजुकेशन साइकोलॉजी की जो टेंडेंसी है, मैं फिर कह रहा हूं, एजुकेशन साइकोलॉजी की टेंडेंसी नियामक विज्ञान की नहीं है, बल्कि किस विज्ञान की है? विधायक विज्ञान की है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर आपको पता होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको पता होनी चाहिए। ध्यान देना, शिक्षा मनोविज्ञान की जब टेंडेंसी को, शिक्षा मनोविज्ञान की जब प्रकृति को पढ़ते हैं तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से इन बातों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये ध्यान देना। एक चीज और ध्यान दें, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति ऐसी है, ठीक है। एक सवाल और बता रहा हूं जो परीक्षा में कई बार निगेटिविटी के रूप में पूछ लेते हैं। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है, क्या मैंने लिखा? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, ठीक है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है, नहीं है। अब जब मैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है की बात करूंगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको ध्यान हो, नियामक मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है कि नहीं है? ध्यान रखना है, जब भी आए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नियामक नहीं है। दूसरी बात, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नियामक नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नकारात्मक है कि नहीं है? बताओ। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नकारात्मक नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर आ गया, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति निषेधात्मक है कि नहीं है? नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान निषेधात्मक विज्ञान नहीं है। ध्यान देना, क्योंकि ये क्यों बता रहा हूं, वैसे नई वाले आपको कोई नहीं बताएगा और नई वाले बताने भी नहीं चाहिए, लेकिन एग्जाम के अंदर ये ऑप्शन होते हैं, ये नॉट वाले ऑप्शन है, ठीक है ना। ये अपने को दिमाग लगाना है कि इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पूछ लिया और पूछ लिया सैद्धांतिक विज्ञान। क्या शिक्षा मनोविज्ञान सैद्धांतिक या सिद्धांत हो? देखो अब यहां गड़बड़ होगी। आप कहेंगे कि भाई मनोविज्ञान तो सिद्धांत देता है, मनोविज्ञान सिद्धांत देता है, पर शिक्षा मनोविज्ञान उन सिद्धांतों का उपयोग कर रहा है, इसलिए इसको सैद्धांतिक विज्ञान नहीं कहेंगे, इसको कैसा कहेंगे? अनुप्रयुक्त विज्ञान कहेंगे। ध्यान देना, शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांतों की बात नहीं कर रहा, सिद्धांतों की बात तो मनोविज्ञान कर रहा है, और यह किसकी बात कर रहा है? ये अनुप्रयोग की बात कर रहा है। यहां बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको पता होनी चाहिए। देखो ये प्रकृति है ना, इसको आप लाइन टू लाइन नहीं, इसी प्रकार मैंने लिखा और आप कॉपी में भी नोट करो। तो ये, क्योंकि अब हमारा पेपर सब्जेक्टिव नहीं है, ऑप्शन आएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्यवहारिक मनोविज्ञान है, वैज्ञानिक प्रकृति है, कार्य कारण संबंधों की सार्वभौमिकता होती है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, विधायक विज्ञान है, धनात्मक या सकारात्मक विज्ञान है, विध्यात्मक मनोविज्ञान है, ठीक है ना। ये सारी बातें, और क्या नहीं है? नियामक नहीं है, सैद्धांतिक नहीं है, नकारात्मक नहीं है, निषेधात्मक नहीं है, ठीक है। कुछ बातें शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। सबसे पहले आपको जानकारी हो, मैंने शिक्षा मनोविज्ञान की जो जो प्रकृति बताई, मैंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान है। व्यवहारिक मनोविज्ञान, जब मैं शिक्षा मनोविज्ञान को कह रहा हूं तो मैं ये बताना चाहूंगा, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान है, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है, लेकिन सैद्धांतिक मनोविज्ञान नहीं है। सैद्धांतिक मनोविज्ञान और व्यवहारिक मनोविज्ञान में फर्क क्या है? सैद्धांतिक मनोविज्ञान का संबंध होता है ज्ञान की खोज से, और व्यवहारिक मनोविज्ञान का संबंध होता है उन्हीं मूलभूत सिद्धांतों के अनुप्रयोग से, ठीक है, और संबंधित जो बालक है उनका समस्या का समाधान हो जाए। तो मनोविज्ञान आज हम लोगों ने एजुकेशन साइकोलॉजी ये अपने बीएड और एसटीसी के सिलेबस में क्यों पढ़ी? ताकि इनके माध्यम से हम साइकोलॉजी की उन थ्योरीज को पढ़कर और एजुकेशन में जब यूज करें तो हमारे बच्चों की समस्याएं सॉल्व हो। ये हमारा उद्देश्य रहा। तो मैं
सबसे पहले एक बात बहुत महत्वपूर्ण बताना चाह रहा हूं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान है। क्या है? व्यवहारिक मनोविज्ञान है। व्यवहारिक मनोविज्ञान है। यहां एक बात ध्यान दें, व्यवहारिक मनोविज्ञान है और व्यवहारिक के साथ में अगर लिखना चाहूं तो यह भी लिख सकता हूं व्यवहारिक व अनुप्रयुक्त। अलग अलग पॉइंट की जरूरत ही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक व अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त मतलब एप्लाइड मनोविज्ञान है। एप्लाइड मनोविज्ञान है। मैं यहां पर एक बात जो महत्वपूर्ण करना चाह रहा हूं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक के अंदर एक डिफरेंस, वो आपका ध्यान वहां ले जाना चाहूंगा। आपको ध्यान हो, सैद्धांतिक मनोविज्ञान ये नहीं है, ठीक है ना। सैद्धांतिक मनोविज्ञान नहीं है। ये कैसा मनोविज्ञान है? अनुप्रयुक्त। अगर खाली मनोविज्ञान की बात कर लेते ना, खाली मनोविज्ञान, ठीक है, तो सैद्धांतिक मनोविज्ञान कह सकते थे, लेकिन हम इसको व्यवहारिक मनोविज्ञान कह रहे हैं, ठीक है। सैद्धांतिक मनोविज्ञान का संबंध, हम एजुकेशन साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम खाली साइकोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं। सैद्धांतिक मनोविज्ञान का संबंध जहां ज्ञान की खोज से है। सैद्धांतिक मनोविज्ञान का संबंध जहां ज्ञान की खोज से है, वहीं शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध जहां ज्ञान की खोज से है, वहीं व्यवहारिक मनोविज्ञान का संबंध, व्यवहारिक मनोविज्ञान का संबंध, व्यवहारिक मनोविज्ञान का संबंध, व्यवहारिक मनोविज्ञान का संबंध किससे है? व्यवहारिक मनोविज्ञान का संबंध ये जो मूलभूत सिद्धांत है इनके अनुप्रयोग से है। मूलभूत सिद्धांतों के अनुप्रयोग, मूलभूत सिद्धांतों के अनुप्रयोग एवं संबंधित व्यक्तियों या बालकों की समस्या के समाधान से है। संबंधित व्यक्तियों या बालकों के, संबंधित व्यक्तियों या बालकों के समस्या समाधान से है। बालकों के समस्या समाधान से है। आपको जानकारी हो, सैद्धांतिक मनोविज्ञान का संबंध जहां ज्ञान की खोज से है, वहीं मूलभूत सिद्धांतों का जब हम अनुप्रयोग करते हैं और संबंधित व्यक्तियों या बालकों का जब समस्या का समाधान करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अगर खाली साइकोलॉजी की बात करें तो वो तो ज्ञान की खोज कर रहा है, सैद्धांतिक मनोविज्ञान हो सकता है। लेकिन जब हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें, ठीक है, एक तो केवल मनोविज्ञान, एक शिक्षा मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान तो सैद्धांतिक मनोविज्ञान हो सकता है क्योंकि वो ज्ञान की खोज कर रहा है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान है। क्यों? क्योंकि हम उन मूलभूत सिद्धांतों को जो हमें साइकोलॉजी ने दिए हैं उसका अनुप्रयोग कर रहे हैं शैक्षणिक परिस्थितियों में, और उसके माध्यम से संबंधित व्यक्ति या बालक उनके व्यवहार में परिमार्जन की कोशिश कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैंने साइकोलॉजी की थ्योरीज मुझे पता है, और मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते समय ये ध्यान देता हूं कि उन साइकोलॉजी की थ्योरी से कैसे बेस्ट पढ़ाया जाए और आपको समझाया जाए और आपको सिखाया जाए। इसका मतलब मैं मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा में क्या कर रहा हूं? उपयोग कर रहा हूं। ये एक महत्वपूर्ण बात इसके पीछे आती है। यहां एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूं, हमारे विद्वान सियागो, क्रो एंड क्रो और स्किनर, इन सब ने शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक मनोविज्ञान कहा है। ध्यान देना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं सियागो का नाम लूं, क्रो एंड क्रो का नाम लूं, स्किनर का नाम लूं। सियागो ने, क्रो एंड क्रो ने, स्किनर ने, इन सब ने शिक्षा मनोविज्ञान को क्या कहा है? व्यवहारिक मनोविज्ञान कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान को व्यावहारिक मनोविज्ञान की संज्ञा दी है। व्यवहारिक मनोविज्ञान की संज्ञा दी है। ध्यान देना, सियागो ने, क्रो एंड क्रो ने, स्किनर ने, इन सब ने
शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक मनोविज्ञान की संज्ञा दी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर होनी चाहिए। इसी तरीके से आपको जानकारी हो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान की टेंडेंसी के बारे में जब बात करते हैं तो मैंने जो जो बातें लिखी वही बातें यहां पर मैं दोहरा रहा हूं। आपको जानकारी हो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की बात करते हैं। इसकी प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक प्रकृति। फिर बता रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसको, प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक। तीसरा आपको जानकारी हो इसकी प्रकृति कैसी है? विधेयात्मक। कैसी प्रकृति है? विधेयात्मक। इसकी प्रकृति कैसी है? विधायक विज्ञान। मैंने बताया ये नियामक से कैसे भिन्न है, क्योंकि ये सिद्धांतों की बात करता है। ये कहता कैसा होता है, ये नहीं कहता कैसा होना चाहिए। और आपको जानकारी हो इसी तरीके से हम इसको धनात्मक, क्योंकि ये कभी भी नेगेटिविटी की बात नहीं करता, धनात्मक या सकारात्मक। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? धनात्मक या सकारात्मक विज्ञान। आपको जानकारी हो ये धनात्मक या सकारात्मक विज्ञान की बात करता है और ये कार्य कारण संबंधों की सार्वभौमिकता की बात करता है। कार्य कारण संबंधों की सार्वभौमिकता, उसकी बात शिक्षा मनोविज्ञान आमतौर पर करता है। कार्य कारण संबंधों की सार्वभौमिकता, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है ना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं शिक्षा मनोविज्ञान की टेंडेंसी से, कहीं ना कहीं शिक्षा मनोविज्ञान के नेचर से ये सारी चीजें जो है वो जुड़ी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण बात है शिक्षा मनोविज्ञान की टेंडेंसी के अंदर, शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के अंदर हमारे को दिमाग के अंदर रखना है। मैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पर जब बात होती है, मैं देखो बहुत सारी बातें जितनी आप जानना चाहे उतनी मैं बता सकता हूँ शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान की टेंडेंसी के बारे में, क्योंकि हमारे को ये सारी चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान अपने आप में विधायक विज्ञान है, ठीक है ना, नियामक नहीं, विधायक विज्ञान। इसकी प्रकृति विधायक के ज़्यादा करीब है। विधायक और नियामक विज्ञान दोनों में अंतर भी है, लेकिन आपको ध्यान हो नियामक विज्ञान कहता है क्या होना चाहिए और विधायक क्या कहता है? तथ्यों का अध्ययन, मतलब कैसा होता है। इसके अलावा धनात्मक विज्ञान है। और आपको जानकारी हो शिक्षा मनोविज्ञान की बात जब हम करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की टेंडेंसी, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की बात करते हैं, तो ये सैद्धांतिक मनोविज्ञान नहीं है। ये कैसा मनोविज्ञान है? ये व्यवहारिक मनोविज्ञान है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में हमारे को ध्यान रखनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर होनी चाहिए। मैं एक बात आप तक और पहुंचाना चाह रहा हूं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से भी। अब जैसे किस प्रकार के सवाल परीक्षा के अंदर पूछे जाते, उस सिलसिले में भी बात करना चाहता हूं। आपको जानकारी हो शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आया, एक क्वेश्चन जो परीक्षा के अंदर पूछा गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक काम करता हूं, एक दो एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूं, तो मुझे लगता है जिससे आपका कंसेप्ट और आपका टेंडेंसी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ताकि देखो मैं ये चाह रहा हूं, क्योंकि हमारे वीडियो लेक्चर कई बार क्या होता है ऑफलाइन क्लास में, तो क्या होता है जैसे 2-2.5 घंटे की क्लास है, हम एक टॉपिक को ख़त्म करते हैं, वहीं दूसरा टॉपिक बना लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन के अंदर ये दिक्कत है, ऑनलाइन में जैसे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति हमारी चल रही है, तो हम कोशिश करते हैं कि जैसे क्षेत्र और महत्व अलग टॉपिक है तो उसका लेक्चर भी अलग बने, ताकि बच्चा आज नहीं महीना भर बाद भी पढ़ रहा है तो उसको टॉपिक वाइज वो लेक्चर मिले। हेडिंग लगाने के अंदर भी हमको सुविधा रहती है, ठीक है ना। ये बात निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। जैसे एक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक सवाल मैं रख रहा हूं, किस प्रकार परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया कि शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। देखो क्योंकि साइकोलॉजी में अबसदा बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे एक सवाल आया कि शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, अब यहां 4 विकल्प हमारे सामने, 1, 2, 3 और 4। कौन से 4 विकल्प है? जैसे उदाहरण के तौर पर शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, जैसे दे दिया सकारात्मक। शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक विज्ञान है या नहीं है, बताओ। आप समझना इस चीज को। अभी इस टॉपिक में मैंने लेक्चर में पूरी चीजें बताई है। मानक विज्ञान, मानक विज्ञान
विधेयात्मक विज्ञान, विधेयात्मक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान। अब मान लो इस प्रकार का सवाल आ गया, अब हमारे स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। सकारात्मक मतलब धनात्मक, पॉजिटिव, मानक कह दो, नॉर्मेटिव साइंस कह दो, स्टैंडर्ड साइंस कह दो। स्टैंडर्ड साइंस क्या ये है? शिक्षा मनोविज्ञान क्या स्टैंडर्ड साइंस है? देखो सकारात्मक विज्ञान तो है, मैंने अभी कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान कभी भी नेगेटिव एस्पेक्ट की बात नहीं करता। विधेयात्मक और सकारात्मक एक जैसे ही शब्द है, ठीक है। जब शिक्षा मनोविज्ञान नहीं पूछा है, अगर ये उत्तर होता तो ये भी उत्तर होता, क्योंकि सकारात्मक विधेयात्मक दोनों एक ही टेंडेंसी को डिनोट कर रहे हैं। अनुप्रयुक्त है क्योंकि मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा के अंदर क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। मानक विज्ञान क्या केमिस्ट्री, फिजिक्स जैसे, क्या ये नॉर्मेटिव साइंस, इसको स्टैंडर्ड साइंस मान सकते हैं? नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान नहीं है। ये महत्वपूर्ण सवाल यहां पर ध्यान देना। देखो कुछ कभी कभी ऐसे अबसद सवाल भी अपन देखेंगे ना, तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। जब एमसीक्यू प्रैक्टिस आती है तब तो ढेरों प्रिंटेड यहां पे क्वेश्चन चलेंगे, क्विज चलेगी, वो अलग बात है। लेकिन आमतौर पर हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन भी चैप्टर के साथ अगर कुछ ले ले तो मुझे लगता है आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। जैसे एक सवाल मैंने और लिया कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है, सवाल ये। लेकिन ऑप्शन पर बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि एक ही सवाल, ऑप्शन चेंज हो गए, हमारा उत्तर चेंज हो जाता है। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है, सबसे पहले विशुद्ध विज्ञान मतलब प्योर साइंस। दूसरा विकल्प दे दिया व्यवहारिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान। तीसरा ऑप्शन दे दिया अनुप्रयुक्त विज्ञान। क्या ऑप्शन दे दिया? अनुप्रयुक्त विज्ञान। और चौथा ऑप्शन सपोज करिए दे दिया विधायक विज्ञान। सपोज करिए चौथा ऑप्शन दे दिया विधायक विज्ञान, ठीक है ना, विधायक विज्ञान। देखो नियामक की तुलना में इसकी प्रकृति जो है वो किसके करीब है? विधायक विज्ञान के ज्यादा करीब है, ये ध्यान देना। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, विधायक विज्ञान। मान लो ये है तो विशुद्ध विज्ञान। अब यहां गड़बड़ हो गई, आपको ये लग रहा है ये चारों ही उत्तर है। विधायक विज्ञान के तो बिल्कुल करीब है ही शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, ये तो आप सब जानते हैं कि विधायक विज्ञान के बिल्कुल क्या है? करीब है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। यहां जो हमारा सही उत्तर है ना, कई बार क्या टिक हम लगाते हैं समझाते के लिए, तो उसको गलत मत करिएगा, ये उत्तर है इस सवाल का, ठीक है। ऐसे आपको जानकारी हो, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है। व्यवहारिक विज्ञान भी है क्योंकि मनोविज्ञान के सिद्धांतों को व्यवहार में काम में ले रहे हैं। अनुप्रयुक्त विज्ञान भी है क्योंकि मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा में उपयोग ले रहे हैं। विधायक विज्ञान भी है क्योंकि ये तथ्यों की बात करता है और इसके निर्णय भी तथ्यात्मक, और ये कहता है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होता है, ठीक है। आदर्शों की बात से ज्यादा ये तथ्यों की बात कर रहा है, तथ्यात्मक बातें ज्यादा कर रहा है। लेकिन विशुद्ध विज्ञान क्या ये 100% प्योर साइंस है? देखो मनोविज्ञान के बारे में जरूर जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि वह विशुद्ध विज्ञान जो मानव और पशु व्यवहार का अध्ययन करे, लेकिन क्या शिक्षा मनोविज्ञान, ड्रेवर की परिभाषा शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में नहीं है, ड्रेवर की परिभाषा मनोविज्ञान के बारे में कि वह विशुद्ध विज्ञान जो मानव और पशु व्यवहार का अध्ययन करे। तो शिक्षा मनोविज्ञान को क्या हम 100% प्योर साइंस मान सकते हैं? नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर विशुद्ध विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। पर सपोज करिए एक ऐसा ही सवाल और आया और उस सवाल के अंदर भी ऑप्शन विशुद्ध विज्ञान आ गया, विशुद्ध विज्ञान। विशुद्ध विज्ञान के बहुत करीब जरूर है लेकिन विशुद्ध विज्ञान नहीं है। अब विशुद्ध विज्ञान केवल इस आधार पर भले ही कह दो कि इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, ठीक है। दूसरा जैसे विकल्प मान लो दे दिया, अब यहां व्यवहारिक ऑप्शन में नहीं दिया और ऑप्शन के अंदर सैद्धांतिक दे दिया। देखो वैसे सवाल टेक्निकली रॉन्ग है, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट को घुमाने के लिए, मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है।
मेरा क्रिएट किया हुआ नहीं है, घुमाने के लिए बच्चों को ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। अब यहां ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि व्यवहारिक विज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, विधायक विज्ञान है, उत्तर विशुद्ध विज्ञान हो गया। लेकिन यहां विशुद्ध विज्ञान भी ऑप्शन है, सैद्धांतिक विज्ञान भी ऑप्शन है, अनुप्रयुक्त विज्ञान भी ऑप्शन है, और चौथा व्यवहारिक विज्ञान भी ऑप्शन दे दिया। ठीक है, अब मुझे बताइए इस सवाल में, अब अनुप्रयुक्त विज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान ये दोनों तो है ही, इन दोनों को तो आप पहले ही हटा दो। अब इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या उत्तर करें, विशुद्ध करें कि सैद्धांतिक करें। तो एक बात ध्यान देना, शिक्षा मनोविज्ञान सैद्धांतिक विज्ञान नहीं है। जब आपने व्यवहारिक और अनुप्रयुक्त सही मान लिया तो फिर आप सैद्धांतिक कैसे सही मानोगे? यह सैद्धांतिक विज्ञान बिल्कुल नहीं है, विशुद्ध विज्ञान के बहुत करीब है। देखो ये 4 ऑप्शन आए, हमने विशुद्ध किया, लेकिन ये 4 ऑप्शन आए, मतलब इस प्रकार से एग्जामिनर बहुत पास से, मतलब ओवर, क्या कहते हैं, आपको जानकारी हो इस तरीके से ओवर क्रॉस कर देते हैं। आपको जैसे ऑप्शन दिया विशुद्ध, व्यवहारिक, अनुप्रयुक्त, विधायक, तो ये तीनों बिल्कुल क्लियर दिख रहे थे, विशुद्ध नहीं है, विशुद्ध नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी के बारे में ड्राइवर की परिभाषा विशुद्ध विज्ञान की जरूर है, लेकिन साइकोलॉजी के बारे में विशुद्ध विज्ञान की परिभाषा ड्राइवर की जरूर है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान, यहां साइकोलॉजी नहीं पूछा, यहां एजुकेशन साइकोलॉजी पूछा है। और एजुकेशन साइकोलॉजी व्यवहारिक, अनुप्रयुक्त और विधायक तो है, पर विशुद्ध विज्ञान नहीं है। लेकिन यहां विशुद्ध और सैद्धांतिक दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, दोनों ऑप्शन आ गए। अब दोनों में से एक को चूज करना है, तो जब आप अनुप्रयुक्त और व्यवहारिक है, इसका मतलब सैद्धांतिक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के खुद के सिद्धांत नहीं है, बल्कि सिद्धांतों का ये क्या कर रहा है, उपयोग। सिद्धांत सारे साइकोलॉजी के है और उनका उपयोग शिक्षा में कर रहे हैं, इसलिए बात शिक्षा मनोविज्ञान की हो गई। तो ये सैद्धांतिक विज्ञान नहीं है। और विशुद्ध विज्ञान, वैसे यहां दोनों के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन फिर भी दोनों में कंपैरिजन करना पड़ा, तो हमने उत्तर को लिख दिया कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति सैद्धांतिक नहीं है। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जब इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आते हैं तो हमारा स्टूडेंट हक्का बक्का रह जाता है कि अब क्या करें। इसी तरीके से मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं, ध्यान दें। जैसे सपोज करिए एक सवाल आ गया कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, और यहां एक ऑप्शन पूछ लिया, यह सैद्धांतिक विज्ञान है, यह मानक विज्ञान है, यह काल्पनिक विज्ञान है, और यह अनुप्रयुक्त विज्ञान है। तो अब बताइए स्टूडेंट्स, इस सवाल का क्या उत्तर होगा? शिक्षा मनोविज्ञान पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये रख दिया कि क्या है, सैद्धांतिक विज्ञान है, मानक विज्ञान है, काल्पनिक विज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है। तो सैद्धांतिक विज्ञान है क्या? नहीं। मानक विज्ञान है क्या? नहीं। काल्पनिक विज्ञान है क्या? नहीं। काल्पनिक विज्ञान थोड़ी है शिक्षा मनोविज्ञान, कल्पनाओं की खाली कोरी कल्पना है क्या? नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान के सिद्धांतों को क्या कर रहा है, ये मनोविज्ञान के सिद्धांतों को प्रयोग में ले रहा है। ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण बात यहां पर दिमाग के अंदर रखनी है, आपको जानकारी हो। जैसे एक सवाल, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहे। देखो एप्टीट्यूड बेस्ड, साइकोलॉजी में सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते नहीं हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया, मनोविज्ञान का आधार शिक्षा है, मनोविज्ञान का आधार शिक्षा है, दूसरा विकल्प दे दिया, शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है, शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है, तीसरा
शिक्षा व मनोविज्ञान एक दूसरे के आधार है। शिक्षा व मनोविज्ञान एक दूसरे के आधार है। चौथा दे दिया, शिक्षा बिना मनोविज्ञान के असंभव है। देखो, शिक्षा बिना मनोविज्ञान के असंभव है, मनोविज्ञान नहीं है तो शिक्षा होगी नहीं। इतनी ज्यादा कड़क बात गलत है। शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के आधार है, नहीं। मनोविज्ञान पढ़ाना है तो शिक्षा देनी पड़ेगी, नहीं। लेकिन शिक्षा देनी है तो उसका आधार मनोविज्ञान है। ये बात इन चारों विकल्पों के अंदर क्या हो गई, सही हो गई। शिक्षा देनी है तो उसका आधार मनोविज्ञान है, यानी मनोविज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, बिना मनोविज्ञान के शिक्षा संभव ही नहीं है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट सेंटेंस है और इसलिए इस सेंटेंस को हमने क्या किया, गलत किया। तो इस प्रकार के सवाल एग्जाम के अंदर जब हाइपोथेटिकली पूछे जाते हैं तो आपको अपने दिमाग का, अपने एप्टीट्यूड का उपयोग करके और इस प्रकार के सवालों को क्या करना है, सही करना है। तो मैं समझता हूं आपको शिक्षा मनोविज्ञान की टेंडेंसी या शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगले वीडियो लेक्चर में मैं फिर आपसे मिलने वाला हूं। तब तक इस लेक्चर को बहुत अच्छे से दिमाग में समझ जाइएगा और समझ लीजिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का नेचर, उसकी टेंडेंसी किस प्रकार की होती है। धन्यवाद। जय हिंद।